तो आज करूंगा लाइव मार्केट। अभी आप यहाँ पे जाओगे लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में जाने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे इक्विटी स्टॉक्स। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इक्विटी स्टॉक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी इस तरीके से। ये आपके सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड इन CSV, इनको डाउनलोड कर लेना है सभी को। ये डाउनलोड हो गए, और डाउनलोड होने के बाद आपको वापस जाना है होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद अभी देखिए, आप जब इक्विटी स्टॉक में जाते हो, एक बार मुझे वापस इसमें जाना पड़ेगा। अगर आप जब इक्विटी स्टॉक में जाते हो और आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक पे क्लिक करते हो, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ HDFC बैंक पे, तो जब मैंने HDFC बैंक पे क्लिक किया है तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि सेक्टर, ये किसका सेक्टर का है, निफ्टी बैंक का है। जब मैंने HDFC पे क्लिक किया तो इधर आ रहा है कि निफ्टी बैंक का है। चलो ठीक है, तो अभी मैं वापस बैक जाता हूँ और एक्सिस बैंक पे क्लिक करता हूँ। आपके एक्सिस बैंक पे क्लिक करता हूँ, ये रहा। जब मैं एक्सिस बैंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, निफ्टी बैंक। ये गलत है, ये डाटा गलत है। अभी आपको इसको करेक्ट करना है। अभी तक आपको यही पता नहीं है कि आप एक्सिस बैंक में ट्रेड करोगे तो कौन सी चीज को देखोगे, तो आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अभी ये गलत है, यहाँ पे एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी का स्टॉक है ही नहीं। अभी हमको इसको करेक्ट करना है। आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। कैसे करना है ध्यान से देख लेना, और सबका होमवर्क मेरे पास आना चाहिए कल, वो भी जीमेल आईडी पे। कोई भी टेलीग्राम पे अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कोई भी होमवर्क शेयर नहीं करेगा, मुझे पर्सनल होमवर्क शेयर करेंगे, उन्हीं लोगों को मैं आगे रखूंगा। और वरना जो लोग लेजी हैं, होमवर्क शेयर करने में विश्वास नहीं रखते हैं, होमवर्क करने में विश्वास नहीं रखते हैं, मैं उनको जल्द से जल्द अपने इससे निकाल दूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जो बंदे होमवर्क करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, मैं उनको रखूंगा, उनकी इतनी हेल्प करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि किसी बंदे ने हेल्प की थी। लेकिन जो बंदे मेरे नहीं है, मैं उनका 1% भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। तो देखिए, अभी एक्सिस बैंक निफ्टी बैंक का नहीं है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि स्टॉक और सेक्टर को मैच करना है, कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर का है, कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक है। तो अभी आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि HDFC बैंक तो दिखा रहा है निफ्टी बैंक का, लेकिन एक्सिस बैंक भी निफ्टी बैंक का दिखा रहा है, जो भी यहाँ पर गलत है। अभी हम इसको करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आइए ध्यान से देख लेना इस चीज को। अभी देखिए यहाँ पर ये आपके एक्सेल शीट मैंने डाउनलोड की थी, अभी कहाँ चली गई, ये रही। अब इस एक्सेल शीट को क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे, ये एक्सेल शीट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, अभी आप सारे के सारे आगे वाले कॉलम हटा दो। ये हटा दिया मैंने, ठीक है। और मैं भी आपको एक स्टॉक करके बताऊंगा, फिर आपको सारे स्टॉक खुद करने अपने आप। अब देखिए, ये सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक हैं जो भी हैं। अभी देखो, आप वापस जाओगे NSE पे। NSE पे जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे लाइव मार्केट, और लाइव मार्केट में जाने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे इंडेक्स। आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स। इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंडेक्स ओपन हो जाएंगे। आपको जो इंडेक्स यूज लेने हैं वो ये वाले हैं, निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंस सर्विस, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU, प्राइवेट, रियल्टी आपके नहीं है। कोई भी स्टॉक आप इसको छोड़ दो, और इसको आपको नहीं लेना है। और फिर आप नीचे जाओगे, यहाँ पर आएगा आपके थर्मेटिक इंडाइसेस। इधर लोगे कमोडिटीज, कंजम्पशन, CPSE, एनर्जी, इंफ्रा, और इसको नहीं लोगे, लिक्विड 50 को नहीं लोगे, मिड कैप लिक्विड 50 को नहीं लोगे, MNC लोगे, PSE लोगे, सर्विस सेक्टर लोगे। यानी कि टोटल आपके 18 सेक्टर है लगभग। आप इन सभी को लोगे। कैसे लोगे, यहाँ से आप इनको नेम नोट करोगे। जैसे कि मैं नोट कर रहा हूँ, पहला पहला कौन सा है, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फाइनेंस सर्विस। तो आप एक्सेल शीट में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे कि निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, और यहाँ पे निफ्टी ऑटो है, तो ऑटो,
इस तरीके से आप इसको एक्सेल को बनाओगे और सभी के सभी सेक्टर यहाँ पे नोट करोगे। ठीक है, तो मैं भी आपको 2-3 करके दिखा रहा हूँ। तो एक जैसे आपने ये ले लिया, एक ले लो आप निफ्टी प्राइवेट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ निफ्टी प्राइवेट, PVT। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी के सभी सेक्टर यहाँ पे नोट करने हैं, 19 सेक्टर जो भी है। ठीक है, मैंने भी आपके सामने निफ्टी बैंक, ऑटो और प्राइवेट लिया है। अभी देखो आप वापस NSE पे जाओ। NSE पे जाने के बाद आप कहीं पे क्लिक करो, यहाँ पे इस कॉलम में से कहीं पे क्लिक कर दो। आप यहाँ पे क्लिक करो निफ्टी 500 पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आप इस पे क्लिक करोगे, सेक्टोरिकल इंडाइसेस और थर्मेटिक इंडाइसेस, इन दोनों का आप यूज लोगे। तो पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ सेक्टोरियल इंडाइसेस। ठीक है, सेक्टोरियल इंडाइसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा, ये आपकी NSE की न्यू वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इधर आप देखो लिखा है अबाउट इंडाइसेस। ठीक है, और ये रहा सेक्टोरिकल इंडाइसेस के अंदर लिखा है अबाउट सेक्टोरियल इंडाइसेस। इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर इसके सभी के सभी सेक्टर आ जाएंगे। आपको ये लेना है निफ्टी बैंक, प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा डाउनलोड फैक्ट शीट। यहाँ से आपको फैक्ट शीट डाउनलोड करनी है, कर ली। और अभी आपकी ये डाउनलोड होगी फैक्ट शीट। और अभी आपको वापस जाना है और आपको लेना है बैंक निफ्टी, सॉरी प्राइवेट बैंक। तो मैं प्राइवेट बैंक इधर रहा, निफ्टी प्राइवेट बैंक। आप इसको करोगे और यहाँ से डाउनलोड कर लोगे निफ्टी फैक्ट शीट। ये आपके सामने ओपन हो गई। अभी आप इनका करोगे कंपैरिजन। कैसे, किस तरीके से करना है देख लीजिए। पहले कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए सर, ध्यान से देखना सभी लोग, मैं बहुत ही आपको मेहनत से सिखा रहा हूँ, तो इन चीजों को जिंदगी के अंदर उतारना और अपनी डायरी में नोट करना ताकि आपकी आगे हेल्प करें। तो देखिए निफ्टी बैंक का जो लास्ट अपडेट हुआ है इसका PDF का जो भी है 30 जून को NSE ने इसको अपडेट किया है और जो भी स्टॉक में चेंज किया वो किया है। अभी क्या है कि निफ्टी बैंक के अंदर HDFC का जो वेटेज है वह कितना है, 27.70। HDFC बैंक का वेटेज है 27.70। तो भी आपको इसको नोट करना है एक्सेल शीट के अंदर। तो ये रहा HDFC का जो भी स्टॉक है उसके सामने आप लिख दोगे आपके HDFC बैंक का ये रहा 27.70। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया 27.70। ICICI बैंक का है 18.66। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ICICI बैंक के सामने 18.66। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है 16.33। 16.33। तो कोटक बैंक के आगे आप लिख दोगे, कोटक बैंक ये रहा ऊपर आप इधर, कोटक बैंक किधर गया, ये रहा कोटक बैंक में था 16.33। तो अभी आप जाओगे वापस, एक्सिस बैंक के अंदर है 14.58। तो एक्सिस बैंक इधर आ 14.58। और आपका लास्ट रहा SBI। SBI के अंदर आपका है 10.87। 10.87। तो 10.87। तो ये अभी आपका एक और रह गया है, वो है आपके इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक का आपका है 4.55। तो इंडसइंड बैंक का मैं लिख देता हूँ 4.55। तो अभी जो भी आगे नेक्स्ट स्टॉक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे निफ्टी 50 में नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये इतने स्टॉक आपके निफ्टी 50 के अंदर है। तो हमने इनका वेटेज लिख लिया अपने एक्सेल शीट के अंदर कि ये इनका वेटेज है। ठीक है, अभी हमको जाना है प्राइवेट के अंदर।
तो हमारी प्राइवेट वाली फैक्ट शीट है उसके अंदर जाना है, ये रही। इसके अंदर देखना है कि निफ्टी HDFC बैंक का कितना है और सबका हमको नोट करना है, ठीक है, अपनी एक्सेल शीट के अंदर कि HDFC का कितना है। और जैसे कि HDFC का है 25.87, तो आप एक्सेल शीट में जाओगे और HDFC के सामने लिख दोगे 25.87, आप यहाँ पे नोट कर दोगे। और आपको नेक्स्ट है 19.53, तो आप यहाँ पे जाओगे ICICI बैंक के सामने, ICICI बैंक के सामने जाओगे और 19.53 आप इस तरीके से यहाँ पे इसको नोट कर लोगे। और अगला आपका कोटक बैंक का है 17.10, और नेक्स्ट एक्सिस बैंक का है 15.96, तो आप कोटक बैंक और एक्सिस बैंक का लिख लोगे इधर। तो कोटक बैंक आपके इधर रहा, कोटक बैंक का है आपके 17.10, और नेक्स्ट आपके ICICI बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का था 15.96, तो इधर रहा। $15.96, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और नेक्स्ट है आपके इसके बाद में इंडसइंड बैंक, उसका है 8.43, तो आप यहाँ पे जाओगे वापस इंडसइंड बैंक के अंदर 8.43, तो ऑलमोस्ट हमने सबका कर लिया। अभी देखो, अभी आप मुझे ये दिखाओ कि निफ्टी बैंक के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, HDFC का है, तो आप इसको कलर कर दो। उसके बाद में इंडसइंड बैंक का निफ्टी बैंक के अंदर ज्यादा है या प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा है, किसके अंदर है, प्राइवेट बैंक के अंदर है ना, तो आप इसको भी एक कलर दे दीजिए कोई भी अलग, अभी अलग कलर के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। और प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इसका 25, इसका 17, 19 इसका है, यानी कि ये इसका है, HDFC का है। प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे अधिक वेटेज किसका है, HDFC को छोड़ के, क्योंकि HDFC तो कौन से सेक्टर का आ गया, निफ्टी बैंक आ गया, तो इसको छोड़कर ये आपके है इसका 17, 19 का ICICI बैंक का, तो आप इसको कलर दे दोगे अलग डिफरेंट येलो। जिसका सेक्टर में जिस स्टॉक का वेटेज सबसे अधिक है उसको आप अलग कलर डिफरेंट कलर दोगे। और अभी आप इनका कंपैरिजन करोगे कैसे कि इंडसइंड बैंक का निफ्टी बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज है या प्राइवेट बैंक के अंदर, तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक के अंदर है तो मैंने इसको अलग कलर दे दिया। अभी इसकी कंपैरिजन करेंगे, इसका किसके अंदर है, HDFC बैंक का निफ्टी प्राइवेट बैंक की तुलना में निफ्टी बैंक के अंदर ज्यादा है, तो हमने इसको कलर दे दिया। और कोटक बैंक का किसके अंदर अधिक है, प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा है, तो मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ। आप हमारा ये वाला कलर था, तो हमने इसको कलर कर दिया। और ICICI बैंक का वेटेज किस में अधिक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक में है, और ये इसका मेन स्टॉक है, जिस सेक्टर का मेन स्टॉक है उसको अलग कलर देना है। और आपके एक्सिस बैंक का किसके अंदर ज्यादा है वेटेज, एक्सिस बैंक का वेटेज है आपके निफ्टी प्राइवेट बैंक में, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ। और जो आपका SBI है इसका वेटेज अधिक है PSU बैंक में, तो ये किसका है, PSU बैंक का है। तो इस तरीके आपको एनालिसिस करना है। अब जब भी अगर आप इंडसइंड बैंक में ट्रेड करो तो आपको हमेशा कौन से सेक्टर को एनालिसिस करना है, निफ्टी प्राइवेट बैंक को। आप बैंक निफ्टी को एनालिसिस नहीं करोगे, निफ्टी प्राइवेट बैंक को एनालिसिस करोगे। ये अब इनका मेन स्टॉक कौन सा, लीडर स्टॉक, वो आपके लीडर स्टॉक ये वाला है ICICI बैंक। ICICI बैंक इनका मेन स्टॉक है, और बाकी की स्टॉक कौन कौन से है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, और आपके इंडसइंड बैंक है। तो प्राइवेट बैंक के अंदर ये मोस्टली स्टॉक है, और इनका मेन जो लीडर स्टॉक है ICICI बैंक है। और निफ्टी बैंक का कौन सा है, HDFC सिंगल स्टॉक ही है, और यही इसका लीडर है, और यही इसका सिंगल स्टॉक है जो इसके अंदर रहेगा। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे
सेक्टर लिखना है यहाँ पर और उनको एक शीट बनानी है और वो शीट बना के मुझे होमवर्क में सेंड करनी है।